भाजपा शासित राज्य बन चुके हैं दलितों के लिए कब्रगाह। जंगल राज पहुंचा अपने चरम सीमा पर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की तमाम उन बड़ी खबरों से आपको रूबरू कर रहे हैं जो कि आपके लिए जानना समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के अंदर जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन तमाम प्रदेशों में दलितों को जीना कहने का इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है कि आए दिन लगातार गुंडा राज और जंगल राज की तमाम सीमाएं अब पार हो चुकी है। शासन और प्रशासन का किसी भी तरीके से कोई डर और कोई भय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको खबर साझा करेंगे जो कि निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते आप तस्वीरों में देखिए कि एक दलित परिवार के पर किस तरीके से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने जंगल राज के तौर तरीके से जो हमला किया है, तमाम परिवारों को जिस तरीके से पीटा गया है, जो हमला किया गया है, इसके कारण परिवार कितना ज्यादा हताश है, उनको गंभीर रूप से घायल किया गया है, मौत के घाट तक उतारने की मंशा थी। ये तमाम तरीके की वारदात को अंजाम देने का काम हुआ है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इसमें बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और इसके साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो बड़ी जिम्मेदारी इनके पास मिली है, इनके माध्यम से एक प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करते चलेंगे। आखिर इस मसले पर रामजी गौतम इन्होंने क्या कुछ कहा है। रामजी गौतम इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम है। बीजेपी सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल। सीहोर के बख्तरा गांव में 500 दबंगों ने दलित बस्ती में तांडव मचाया, कई लोगों को अधमरा किया, घर के दरवाजे तोड़कर औरतों और बच्चों पर जानलेवा हमला भी किया। पुलिस फोर्स मूक दर्शक बनी रही। तो ये तमाम प्रतिक्रिया दी गई है कि जिस तरीके से आपने अभी थोड़े देर पहले जो वीडियो आपने देखा, जिसमें साफ तौर पर आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जीना कितना ज्यादा दुश्वार हो चुका है। सुरक्षा के तमाम मायने पुलिस प्रशासन का डर भय किसी भी तरीके से बना हुआ नहीं है। ऐसे में सीहोर के बख्तरा गांव में 500 दबंग आते हैं और पूरी की पूरी दलित बस्तियों पर जो एक साथ आकर आक्रामक भूमिका होते हुए तहस नहस करने की मंशा से वो कहने की प्रहार करते हैं और इस हमले में कई लोगों को अधमरा किया गया, कई महिलाएं और बच्चों को जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुखदर्शक बना रहा है। ये प्रतिक्रिया रामजी गौतम इनके माध्यम से की गई। इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद का इस मामले पर साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बख्तरा गांव में दलितों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। आपने थोड़े दिनों पहले खबर सुनी, हमने नेशनल चौपाल पर भी आपके साथ साझा किया था कि दलित परिवार को जो है वो बहिष्कृत करने का काम किया गया, जबकि संविधान के 75 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इस तरीके की वारदातें अब भी देखने को मिलती है। राशन पानी तक देने के लिए मना कर दिया गया। जो उनकी मदद करेगा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ये फरमान तक सुनाया गया। और आज जातिवादी गुंडों ने उन्हीं दलित परिवारों के, दलितों के घरों में घुसकर महिला और बच्चों को पीटा है, आगजनी की है। और ये सिर्फ आपराधिक घटना नहीं है तो बल्कि अमानवीयता की सारी पराकाष्ठा और डबल इंजन की सरकार का जो नाकामीपन है उसका सबसे बड़ा परिणाम भी है। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि क्या संविधान सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गया है? क्या दलितों होना ये देश में एक बड़ा अपराध बन चुका है और दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? क्योंकि तमाम जो खबरें चलती है उन खबरों के मुताबिक कोई खबर इस देश की खबर बन जाती है, लेकिन जहां पर शब्द जुड़ जाता है दलित, वो किसी न करे एक निश्चित समुदाय की खबर बन जाती है। अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और प्रशासन जो मुखदर्शक आखिर क्यों बना है, इस पर भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है इससे सवाल पूछने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। अगली प्रतिक्रिया ये भी है, किस मसले पर चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द तत्काल गिरफ्तार किया जाए, SC/ST का एक्ट इन पर लगाया जाए, पीड़ित परिवारों को सरकारी तौर पर उन्हें सुरक्षा मुहैया हो, क्योंकि उनके परिवार पर जिस तरीके से हमला किया गया है
तो उनको मौत के घाट उतारने की भी साजिश कभी भी हो सकती है। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच होना चाहिए और जिन तमाम पुलिस कर्मियों के माध्यम से इस मामले पर जो लापरवाही जताई गई है, उन लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो कि आजाद समाज पार्टी के माध्यम से किया जाएगा और ऐसे मानसिकता के रखने वाले लोगों को भी जिनकी सही जगह जरूर दिखाई जाएगी। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद के जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार के चलते भी जिस तरीके से शासन और प्रशासन जिस मुताबिक चलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हाल बने हुए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आखिर कर्जा कितना लिया है। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सुनाया गया है और लेकिन कर्जे की बात करेंगे तो 9 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया है। इतने कर्ज में उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है और 9 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ने यूपी की जनता के गले में डाला कर्ज का 9 लखा हार। तो 9 लाख करोड़ रुपए का एक 9 लखा हार डालने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब यूपी की जनता पर किया है। जनता आखिर पूछ रही है कि इसमें महाकुंभ की कमाई का लगभग अगर 3 लाख करोड़ घटा के हो रही है तो बात क्या अलग है, उसका हिसाब क्या है। तो यहाँ पर हिसाब मांगा जा रहा है कि महाकुंभ की कमाई अगर 3 लाख करोड़ से घटी है तो क्या हो रही है, बात क्या है, आखिर इसका हिसाब कब दिया जाएगा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है कि पानी की तरह जो पैसा बहाने का काम योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की पूरे प्रदेश पर 9 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है, आखिर इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जवाबदेही कब होगी। तो ये है तमाम खबरें हैं जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया इस पर चर्चा बहस नहीं करेगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है जो कि तेजस्वी यादव का है। बता दें कि बिहार में इस वक्त चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां छाई हुई है। राजनीतिक हलचल अपने चरम सीमा पर है। इसमें आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के माध्यम से एक आंदोलन में उन्होंने शिरकत किया है। आंदोलन का पीछे का कारण समझिए कि आखिर ये आंदोलन किस मामले को लेकर था। तो इसके पीछे का कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोई और भाइयों बहनों के आंदोलन लगातार लंबे समय से चल रहा था। इस आंदोलन में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और उनकी जो तमाम आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर भी उन्होंने अपना समर्थन जताया है। उनकी मांगों को पूर्ण हो यह उन्होंने सुनिश्चित किया है और अफसोस इस बात का जताया है कि रसोई भाई बहनों को प्रतिमाह केवल 1650 रुपए मिलते हैं। इस देश के अंदर महंगाई अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में 1650 रुपए एक माह अगर मिलता है तो आखिर किस तरीके से बिहार की जो सरकार है इन तमाम रसोई भाइयों बहनों की कीमत, उनके मेहनत जो है महीने भरे की वो किस हिसाब से लगाती, इस बात का आप अंदाजा लगाए। यानी केवल अगर बात करेंगे तो 53 रुपया प्रतिदिन का देने का काम कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 412 रुपए की है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 53 रुपए दिए जा रहे हैं। से इससे अधिक कम नहीं की जा सकती, उसके बावजूद भी ये हाल है। ऐसे में नीतीश और भाजपा की जो सरकार नेतृत्व से चल रही है, रसोई के साथ नाइंसाफी और अन्याय करने वाली डबल इंजन की सरकार की असल मायने में हकीकत है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनने पर रसोई का जो मानदेय है वो बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और इतना ही नहीं तो भविष्य निधि के बीमा भी उनका होगा। इसके साथ साथ इलाज के लिए जो कार्ड बनाया जाता है सरकार की तरफ से, उसके भी उनको सहूलत उनके माध्यम से दी जाएगी और रसोई फ्रंट की अन्य मांगों को भी उनके माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो पटना के गर्दनी बाग में यह आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में तेजस्वी यादव का यह समर्थन देखने को मिला है। तो जिस तरीके से तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, जिन खबरों को लेकर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया किसी भी तरीके की चर्चा बहस करता हुआ नहीं दिखाई देता, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ साझा किया। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।